हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो सीबीएसई ने हिस्ट्री का जो भी एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न निकाला है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी पैटर्न के हिसाब से मैंने 3 से 4 सैंपल पेपर विनिंग ऐप में अपलोड किए। आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए जो टाइमिंग है वो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, इसके अंदर जो हिस्ट्री का जो पूरा पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ABCD। तो सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे, आपको मात्र 20 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चंस होंगे, आपको 18 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, आपको केवल उसमें से कोई 10 करना है। सेक्शन डी के अंदर 59 और 60 जो है बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, दोनों ही अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है और सबसे अच्छी बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तो भी आप लोग थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं या जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसके बेस पे आप गेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो आते हैं वो तो करने ही करने, जो नहीं भी बाई चांस आपको आते हैं उसमें भी आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कोई ना कोई आपको टिक करना ही है, छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ही आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इंडियन ऑफ आर्कोलॉजी की जो राइटर है वो कौन है, जो ऑथर कौन है? क्या REM व्हीलर है, जॉन मार्शल है, SN रॉय है, राखल दास बनर्जी है? तो इसका आंसर है SN रॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल सर्वे कौन थे? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पहले मैं मार्क कर रही हूँ, फर्स्ट का आंसर था SN रॉय। तो इसको पहले हम लोग नेक्स्ट है उसका आंसर कि हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आंसर है A अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉल अमंग रिलीजियस प्रैक्टिस वाज सीम टू बी अनफैमिलियर एंड अनयूजुअल विद द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के लिए कौन सा जो रिलीजियस था वो प्रैक्टिस वो अनफैमिलियर, जिसको ज्यादा जानते नहीं थे और अनयूजुअल था? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक याजन। ये वाला जो डी आंसर है ये क्या है इसके लिए? इससे हड़प्पन जो लोग थे वो ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं थे, इसमें ज्यादा फैमिलियर नहीं थे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा इन द इंडिया वाज कमीशन्ड बाय द मौर्य किंग अशोका। कह रहे इसमें से कौन सा जो स्तूपा सबसे पुराना है जिसको बेसिकली मौर्य के द्वारा है? तो इसका आंसर है सांची का स्तूपा। तो इसमें दे रखा है आपको ऑप्शन शांति, अमरावती स्तूपा, सांची। तो इसमें आंसर क्या है? सांची स्तूपा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following aspect describe the meaning of तीर्थकर in Jainism? जैनिज्म आपको बताया कुछ टाइम पे बेसिकली बौद्ध धर्म और जैनिज्म धर्म काफी पॉपुलर हुए थे। तो क्या रहा है इसमें से कौन सा जो एस्पेक्ट है वो डिस्क्राइब कर रहा है? जो तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर बेसिकली किसको कहा गया है? कह रहा है इसमें कि दोज हु गाइड, ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है मैन एंड वुमन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। यानी कि वो लोग जो होते जो मैन और वुमेन को क्या करते थे? गाइड करते थे, जिसे हम टीचर्स कहते हैं। क्योंकि उससे जो महावीर थे आपने देखा कि वो 24 तीर्थकर यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे, उनसे पहले 23 टीचर्स ऑलरेडी आ चुके थे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ, कि कौन से जो एम्पायर थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किया था? गुप्त एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कुषाण। तो कौन सा इसका आंसर है? कुषाण एम्पायर, जो इसका सही ऑप्शन है। ये सब अगर जिसने भी एक बार भी चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा सारे आंसर आपको सामने सामने मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ शेल ऑब्जेक्ट। आपने देखा था कि जो हड़प्पन के अंदर जो क्राफ्ट के लिए एक पर्टिकुलर एक जगह था जो कि बहुत छोटा था, हड़प्पा या मोहनजोदारो जितने बड़े नहीं थे, बट वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफी पॉपुलर था, सभी चीजें वहां से मिल जाती थी। तो इसका आंसर क्या है? चुनहुंद्रो, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशिष्टा। प्रयाग प्रशिष्ट जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो इसका आंसर है हरिसेना। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर वाइज MCQ बनाए थे तब भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो आई होप जिसने भी देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर वर नो विंडो इन द वॉल्स, यानी कि दीवारों के अंदर विंडोज नहीं होती थी अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल पे जो भी उस टाइम पे घर बनते थे उसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि किसी तरह को विंडो नहीं डाले जाते थे वॉल में। कह रहे ये जो पॉसिबल कॉज मेंशन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्यों ग्राउंड फ्लोर पे जितने मकान बने थे वॉल में कोई भी विंडो नहीं था?
इट वॉज अ कस्टम, क्या एक कस्टम था, एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, कंसर्न ऑफ वेंटिलेशन के लिए, नो कंसर्न वेंटिलेशन के लिए, पार्ट ऑफ अनप्लान्ड प्रोसेस। इसका आंसर है टू मेंटेन प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर पे घर बने थे उसमें किसी तरह की कोई उन्होंने विंडो नहीं डाला था। नेक्स्ट है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ द महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ ऋषि, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कि जो कॉम्पोजिशन महाभारत है ट्रेडिशनली जो भी एट्रीब्यूट किया गया बताया गया है, कौन से ऋषि थे इसके अंदर हमें वो करना है। तो इसका आंसर है ऋषि जो व्यास थे, डी ऑप्शन है ऋषि व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल इन अ विजयनगर एम्पायर द 15th सेंचुरी एंड ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर। आपने देखा जब विजयनगर चैप्टर पढ़ा होगा कि जो फोर्टिफिकेशन थी विजयनगर की बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम ब्यूटी थी, बहुत ज्यादा अपने आप में स्ट्रेंथ थी, खूबसूरती भी थी। तो कौन ऐसे मतलब ट्रैवलर थे विजयनगर एम्पायर में जब आए थे 15th सेंचुरी में, इस फोर्टिफिकेशन को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। अपनी बुक में भी इन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा था। तो इसका आंसर है अब्दुल रजाक। और फोर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई एक क्वेश्चन फोर्टिफिकेशन पे जरूर आता है, क्योंकि उनकी जो किलेबंदी थी वो एक मतलब विजयनगर की एक अपनी अलग से खासियत है। किस तरह से वो अपने एनिमी से प्रोटेक्ट होते थे, किस तरह से वो अपने डिफरेंट जो लेवल पे उन्होंने वो किलेबंदी कर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डिनेट एज अ भिक्षुनी। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म के अंदर जो भी मतलब मेल या फीमेल होते थे वो अपने घर बार छोड़ के संघ में आ जाते थे, उन्हें मेल को भिक्षुक और जो फीमेल होती भिक्षुनी कहते थे। तो कह रहा है फर्स्ट वुमेन कौन थी जो पहली इसमें बनी थी। तो आपके पास ऑप्शन है प्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया। और तो इसमें तो आंसर जो आपको पता होना चाहिए प्रजापति गौतमी। ये कौन थी इसके बारे में जिसने बौद्ध चैप्टर देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि जब बौद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जब वो पैदा हुए थे उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया, उनके फादर से उनकी शादी हो गई थी। और पहली जो फीमेल जो भिक्षुनी बनी थी वो उनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। हालांकि जो उनके महात्मा बुद्ध जो फीमेल को एंटर से खुश नहीं थे, लेकिन उनके फेवरेट जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर उन्होंने फीमेल को एडमिशन देने की परमिशन दी। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि जो महिलाओं के आने से हो क्या होगा, ये धर्म ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो इस चीज को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके कहने पर परमिशन दी थी कि फीमेल को भी एंटर दी थी। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा में से कौन सा करेक्ट जो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि महानवमी डिब्बा वाज अ पार्ट ऑफ किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स, महानवमी डिब्बा वाज अ पार्ट ऑफ सैक्रेड सेंटर, काउंसलिंग हॉल, डिस्कशन हॉल। इसका आंसर है कि वाज अ किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। इसका जो आंसर है फर्स्ट, महानवमी डिब्बा वाज अ पार्ट ऑफ किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कह रहे कृष्णदेव रॉय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। आपने देखा था कृष्ण जो भी विजयनगर के एम्पायर के बारे में, उनके 4 डायनेस्टीज थे, सुलभ, तुलभ, ठीक है, अरावेदु, संगमा। तो जो कृष्णदेव रॉय सबसे पॉपुलर हुए थे कृष्णदेव रॉय जो विजयनगर एम्पायर में, तो उन वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका आंसर है तुलुवा। तो ये डायनेस्टी के बारे में भी क्वेश्चन जरूर आएगा कि 4 डायनेस्टी थी, कौन पहले आया कौन आखिरी में आया, ये सब चीजें। तो यहाँ पे मैंने गलती से लगाया, पर इसका आंसर तुलुवा ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफर रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी था वो उसको हम टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट कि थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। जो उस टाइम पे बड़े सारा देखा था आपने, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था डिफरेंट देशों में डिफरेंट थिंकर्स डेवलप हुए थे और वो लाइफ के बाद लाइफ क्या होती है इन सब चीजों पे बेसिकली वो डिस्कस करते थे। दूसरा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ यूजेस ऑफ कॉइन, emergence of early state in the form of Mahajanpada and Ganas and Sangha were assisted by the standing armies। तो इसका आंसर क्या है कि थिंकर्स जो थे, थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। समझा कि जो लाइफ एग्जिस्टेंस है उसकी क्या मिस्ट्री है, वो बेसिकली इस टाइम पे डेवलप हुए थे और इसलिए डिफरेंट देशों में अलग अलग थिंकर्स पैदा हुए थे। और भारत के अंदर उसी टाइम पे जैनिज्म, बौद्ध धर्म आपने देखा कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग गुरु ऑफ सिख कंपाइल श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब अलग है, गुरु और जो आदि ग्रंथ साहिब अलग है। उसमें पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गुरु ऑफ सिख कंपाइल श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। यहाँ पे आदि ग्रंथ साहिब की बात हो रही है, ग्रंथ साहिब की बात नहीं हो रही। बच्चे इसको ठीक से पढ़ते नहीं है, इसका आंसर पे गलत दे देते। तो यहाँ पे लिखा गुरु आदि ग्रंथ,
तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। क्योंकि क्वेश्चन आपने गलत सेलेक्ट कर लिया था, वो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है बी, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई इज इट हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एंजिगमेटिक, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें बता रखा है कि आखिर हड़प्पन संस्कृत को एंजिगमेटिक क्यों कहा गया है। इसमें आपको बहुत सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको सेलेक्ट करना है। लिखा हुआ है कि इट रिजेंबल द हाइग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, इट हैज टू मैनी सिंबल, 500 से लेकर 1000 तक थे। इट वाज लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। इट्स स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफाइड टिल डेट, क्योंकि स्क्रिप्ट जो थे अभी तक प्रॉपरली पढ़ा नहीं जा सका था। आपने देखा था बाद में जो जेम्स प्रिंसप आए थे उन्होंने इसको पढ़ा था, तो जिसके कारण इसको कहा गया था कि ये ठीक से अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थे बेस्ट नोन रूलर कौन से थे। इसका आंसर है गौतमी पुत्र श्री, ये वाले जो ऑप्शन दे रखा है सी, इसका सही आंसर है गौतमी पुत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटका, सूत्र पिटका, विदम पिटका आर कॉल्ड एज अ। ये आपको पता होना चाहिए कि देखा था अपने बौद्ध धर्म ने जो भी उनके मैसेजेस थे, टीचिंग थे, संघ के जो रूल्स थे, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट बास्केट्स बनाए थे, जिसमें हमने बताया था कि जो रूल है उसे विनय पिटका कहते हैं, जो उनकी टीचिंग थी, मैसेज थे, उनको सूत्र पिटका कहा गया, और जो उनकी फिलॉसफी थी उसको अभिधम पिटका में रखा गया। तो तीनों को जो कंपाइल किया गया था उसको क्या बोलते थे। इसका आंसर है त्रिपिटका, यानी कि 3 बास्केट, और तीनों बास्केट में अलग अलग चीजें थी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वर यूज्ड बाय ओनली फॉर विजयनगर रूलर एंड देयर फैमिली। विजयनगर में बहुत सारे टेम्पल थे, बट कौन सा ऐसा टेम्पल था जो विजयनगर के जो रूलर फैमिली होते थे या राजा होते थे वही केवल यूज करते थे। इसका आंसर है हजारा राम टेम्पल। जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा सभी चीजें इसको बहुत आराम से, आसानी से उसको मिल गया होगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने इसका चैप्टर वाइज बनाया था तो ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाला था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। बिंबिसारा, अजातशत्रु, चाणक्य। और तो आपको पता होना चाहिए कि जो चाणक्य है उसे ही कौटिल्य के नाम से भी जाना है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य। कई बार क्या होता है कि चाणक्य दे देंगे ऑप्शन, कई बार कौटिल्य दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय राजाज एंड राय एंड नायका इन द विजयनगर एम्पायर। आपने देखा था विजयनगर एम्पायर में जो भी रॉयज थे और नायकास थे वो कौन से लैंग्वेज को बेसिकली बोलते थे। तो क्या आपका ऑप्शन है मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तेलुगु और संस्कृत एंड तेलुगु। इसका आंसर कन्नड़ एंड तेलुगु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वीकेंड विजयनगर किंगडम। कौन से लड़ाई ने, कौन से बैटल ने विजयनगर को, एम्पायर को, किंगडम को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसलिए कहते हैं यही रीजन है इनके लड़ाई कारण जो विजयनगर एम्पायर था पूरी तरह से खत्म हो गया था, कमजोर हो गया था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग बेगम प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं कि सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए किसने पैसा दिया था। शाहजहां बेगम ने, नूरजहां बेगम ने, राकिया बेगम ने या नूर उन निसा बेगम ने। तो इसका आंसर है शाहजहां बेगम। तो इसके साथ हमारा जो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन थे, 24 के 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेक्शन बी है, मैंने बताया था उसमें 22 क्वेश्चन है और हमें उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल 18 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन द संगम टेक्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वेल्लर एंड आदिमई एज टू कैटेगरी ऑफ द पीजेंट इन साउथ इंडियन विलेजेस। साउथ इंडियन विलेज में किसान के 2 कैटेगरीज थे, वो क्या था और किस नाम से बेसिकली जाने जाता था। तो इसमें दे रखा है कि ये जो वेलेलर थे वो फ्लगमैन थे और वो लैंड ओनर थे। वेलेलर लैंड ओनर थे और जो आदिमाई थे पीजेंट थे। तो ये आपको बोल रहा है कि कौन थे। तो इसका सही आंसर है कि जो वेलेलर थे लैंड ओनर थे और जो आदिमाई थे वो क्या थे, स्लेव थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर ऑफ द सब डिसिप्लिन ऑफ द आर्कियोलॉजी। ध्यान से देखो, क्या रहा है, इसको पहले हमें रीड करना है और फिर उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। दे आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट एनिमल रिमेन्स, दे ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द हड़प्पन सबसिस्टेंस strategy through animal bones and found at Harappan sites and indicate that Harappan domesticated few animals। कि जो बेसिकली जो एंशियंट टाइम में जो एनिमल्स कौन कौन से उसको पालते थे, कौन कौन से यूज करते थे, तो कहने उन्होंने ये स्टडी की हड़प्पन उसको जानने के लिए कि किस तरह से उनकी जीवन चलती थी, क्या क्या चीज वो इस्तेमाल करते थे। तो इसमें कह रहा है कि उसको जो है वो बेसिकली बताना है कि कौन से आर्कियोलॉजी का भाई काम है। तो दे रखा है इसमें जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, सॉरी इसका आंसर है बी, जूलॉजिस्ट। बॉटनी जो होते हैं वो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जूलिस्ट। ये आपको याद रखना है, जू से याद रखा। जब आप जू जाते हो, चिड़ियाघर जाते हो, तो क्या देखते हो आप, एनिमल्स को देखते हैं वहां पे आप पेड़ पौधों को नहीं देखते। तो एनिमल्स की यहाँ बात हो रही है कि दे आर द स्पेशलिस्ट। वो क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं इन एंशिएंट एनिमल रिमेन, पुराने जो एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उनके बेसिस पे वो स्टडी करते हैं, जानते हैं कि हड़प्पन की जो सब्सटेंस स्ट्रेटेजी थी अपने आप को चलाने के लिए, कौन कौन से वो एनिमल बोन वहां पे मिले हैं, वहां पे उन्होंने देखे हैं, ताकि पता चल सके कि एनिमल लोग जो हड़प्पन लोग थे किसको वो डोमेस्टिकेटेड करते थे, यानी कि पालते थे अपनी जीवन को चलाने के लिए। तो इस टाइप के जो सब डिसिप्लिन आर्कियोलॉजी को क्या बोलते थे, तो ये आपको याद रखना है कि बॉटनिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में बताते हैं, और जो जूलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट जू से याद रखना कि यहाँ पे जानवर होते हैं, तो यहाँ पे जूलॉजिस्ट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एसोसिएटेड विद बुद्धा सिंबॉलिक रिप्रेजेंट इन इनकरेक्ट। बुद्धा जो थे उनके बारे में पूरा चैप्टर हमने डिटेल पर आप अच्छे से एक एक चैप्टर को एक एक लाइन को हमने समझा था। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो पेयर है एसोसिएटेड बुद्धा सिंबल रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा सिंबल इसमें इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना आपको कि एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही। आपने वो पे देखा होगा चैप्टर 4 के अंदर है, जो एम्प्टी सीट है वो क्या दिखाता है, बुद्धा को मेडिटेशन। व्हील जो है वो सरमन ऑफ बुद्धा, यानी कि पहला उनका उपदेश। बोधि ट्री, याद रखना, बोध गया, बोधि ट्री, बर्थ ऑफ बुद्धा, वो जो ट्री है क्या वो बुद्धा के बर्थ को दिखाता है। और स्तूपा है जो महापरिनिर्वाणा, यानी कि आपने देखा था ना जो निबाना था महान। तो इसका जो आंसर है वो क्या गलत है कि बौद्ध ट्री है वो उनको कहाँ पे हुआ था, जब उनको एनलाइटमेंट हुआ था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बौद्धि ट्री जो बर्थ ऑफ बुद्धा है ये क्या है, इसका गलत है, ये इसको इंडिकेट नहीं करता। बौद्ध ट्री बेसिकली दिखाता है उनकी एनलाइटमेंट को। आपने देखा था बोध गया के अंदर काफी टाइम भटकने के बाद उनको बेसिकली जो गया के अंदर उनको बोध ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ था, और जिसके कारण वो जगह काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत। अब महाभारत के अंदर इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको चीजें दे रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, और फिर आपको बताना है। जैसे मान लो बताते ना, जैसे मूवी के अंदर आप केबीसी में देखोगे कि एक एक्टर है बहुत ही हैंडसम है, ठीक है, सुपरस्टार है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, या उसका 6 फीट हाइट है, वो बहुत अच्छा डांसर है। तो ये सब क्या है कि उसको मतलब डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सा हीरो है। तो उसी तरह से महाभारत के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इससे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैरेक्टर है। ध्यान से देखना, कह रहा है कि गुरु और मेंटर ऑफ कौरवास एंड पांडवास। गुरु और मेंटोर थे किसके, कुरु और जो कौरव और पांडवा के। डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य। आपको पता है कि एकलव्य को उन्होंने अपना शिष्य नहीं माना था, फिर भी एकलव्य उनसे छुप के उन्होंने उनसे मतलब सारी स्ट्रेटेजी सीखी। और जब गुरु द्रोणाचार्य को पता, सॉरी मैंने तो आपका आंसर ही बता दिया, इसका आंसर है गुरु द्रोणाचार्य। वैसे भी आपको इसी लाइन से समझ में आ गया होगा कि गुरु और मेंटोर जो थे वो कौरव और महापांडव के कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य। और इनके जो फेवरेट शिष्य थे वो अर्जुन थे। ये इन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, वैसे सभी को दी थी, पर अर्जुन के फेवरेट होता है ना, टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पर उनमें से कोई एक जो स्टूडेंट खास होता है जिससे टीचर को बहुत लगाव होता है और चाहता है टीचर कि भैया यही बच्चा आगे लाइफ में सब करे, बट एक विशेष लगाव किसी न किसी स्टूडेंट से टीचर को जरूर हो जाता है। हम भी टीचर है, हमें भी किसी स्टूडेंट से हो जाता है, तो ऐसे हर एक टीचर का अपना एक फेवरेट स्टूडेंट होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य का जो फेवरेट स्टूडेंट कौन था, अर्जुन था, और चाहते थे कि इससे ज्यादा तीर निशाने में मतलब अच्छा कोई भी ना हो। एक बार जब पता चला कि भाई जो एकलव्य है वो उससे भी, अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा तीर चला सकता है, तो जब उन्हें पता चला तो वो उनके पास गए और वो द्रोणाचार्य की जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे एकलव्य, और उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में उनसे अंगूठा मांग लिया
और जिसके बाद वो उतनी अच्छी तीरबाजी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सबसे अर्थ पे सबसे बेस्ट जो तीरबाज हो वो केवल और केवल अर्जुन हो। तो गुरु द्रोणाचार्य की अपनी एक स्टोरी है, बहुत अच्छा कैरेक्टर महाभारत के अंदर, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे ज्ञान की बातें दी है। ये सारी चीजें महाभारत में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखिए पुराने महाभारत ना भी देखा हो, लेकिन आप लोगों को ये तो पता ही होगा एटलीस्ट कि जो भी आपको पता है कि जो भी महाभारत है, सभी ने एक तत्व की महाभारत को जरूर देखा होगा, तो इसीलिए ये सब चीजें तो आपको बिना बुक पढ़े काफी कुछ पता चल गया होगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महाजनपदा आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट महाजनपदा के बारे में करेक्ट है? कि महाजनपदा वॉज वर मगध, कौशला, गांधार एंड अवंती ओनली। कि महाजनपदा केवल मगध, कौशला, गांधार और अवंती थे। मोस्ट महाजनपदा वर रूल्ड बाय द किंग, ये तो ठीक है। सम नोन एज अ गण और संघ, ये भी ठीक है। और ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, ये भी ठीक है कि जो भी महाजनपदा थे उनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी और वो फोर्टिफाइड होते थे ताकि एनिमी से बच सके। तो इसका आंसर क्या है कि एक को छोड़कर केवल और केवल जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही जो ऑप्शन देखो कहाँ पे दे रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बी ऑप्शन है कि महाजनपदा के बारे में तीनों ही लाइन करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है कि महाजनपदा जो केवल मगध, कौशला और गांधार, अवंती इतने ही महाजनपदा नहीं थे, टोटल 16 महाजनपदा उस टाइम पे थे। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजनिंग। तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो मैंने पोल साइंस में भी आपको असर्शन और रीजन बताया था कि पहले हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है कि असर्शन क्या कह रहा है, फिर रीजन की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर देखना है कि ट्रू है, फॉल्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो चीज तो पहले हम सिंपल पढ़ती है। कि पहला क्या कह रहा है कि जो फ्रॉम 500 BCE norms were compiled in Sanskrit text known as a धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रा। तो ये तो भैया बिल्कुल ठीक है कि जो 500 BC के टाइम पे जो कंपाइल किए गए थे संस्कृत में उसे धर्मसूत्रा या धर्मशास्त्र के नाम से जानते थे, यानी कि असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम उसके रीजन देखते हैं कि ब्राह्मणा लेड डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी इन जनरल क्या ब्राह्मण लेड द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी के लिए उन्होंने, आपको पता है कि कुछ रूल्स बना दिए थे, कोड ऑफ बना दिए थे जिसको सब फॉलो करना था, इसमें कास्टिज्म भी था। तो उनके ब्राह्मण के द्वारा कुछ रूल्स नियम बना दिए गए थे सोसाइटी को चलाने के लिए, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब हमें ऑप्शन देखना है कि क्या है इसमें सही है। कह रहा है बोथ ए एंड assertion and reason are true but and R is the correct explanation of A. Both A and R true, A मतलब assertion, R मतलब reason, but R is not the correct explanation of A. फिर A true है, R false है, A false है, R true है। तो इसका सही आंसर है कि both A और R assertion और reason दोनों ही करेक्ट है, ये तो हमको पता चल गया। एंड R is the correct explanation of A, बिल्कुल सही। उसका एक्सप्लेनेशन क्या गया कि 500 BC में उन्होंने संस्कृत के अंदर कुछ टेक्स्ट तैयार किए गए थे जिसको धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र कहा गया, और जिसमें ब्राह्मण ने कुछ कोड्स लिखे थे सोशल बिहेवियर को चलाने के लिए, सोसाइटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है कि ए, बोथ द ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट आते 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द, ठीक है, शिलाभंजिका मोटिव इन द सांची स्तूपा। इसमें से कौन सा वो है कि एक्सप्लेनेशन जो इनअप्रोप्रिएट है। तो इसमें जो आंसर है आपका सी है, ऑस्पिशियस सिंबल सांची स्तूपा के बारे में। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे रखा है कि फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। The most distant features of Harappan sites were carefully planned drainage system. Harappan roads and streets laid down along the approximate grid pattern. तो इसमें से बता रखा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसको बताना है कि क्या है। Which of the above statement are correct about हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऊपर आपको तीन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन तीनों में से कौन सा करेक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट अर्बन सेंटर के बिल्कुल ठीक है। द मोस्ट फीचर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम प्लान था वो बहुत अच्छा हमने देखा था, और जो भी हड़प्पन रोड स्ट्रीट थे वो ग्रिड पैटर्न से बने हुए थे,
तो इसका ऑप्शन है कि जो डी है कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है। 33 कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बताना है इसमें से कौन सा कैरेक्टर है कि बिलोंग टू द राक्षस क्लैन, यानी कि राक्षस जाति से बिलोंग करते थे। भीम के साथ उनकी शादी हुई थी और जो घटोत्कच है उनकी वो मदर थी। तो वो कौन थे, क्या वो, तो इसका आंसर है हिडिंबा। ठीक है, सुभद्रा नहीं थे, द्रौपदी, उनके बच्चों के बारे में कोई बताया नहीं लिखा, ना वो राक्षस जाति से बिलोंग करते थे। गांधारी जिनकी शादी भीम से नहीं हो सकती थी क्योंकि भैया वो भीम की बेसिकली चाची थी। तो अब उसमें से आपको नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया 33। अब हम लोग आगे 34th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ही वाज कॉल्ड अ देवनापिये एंड पियदसी। ही रूल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द 268 to 232 BC. He is remembered for the propagation of धम्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड से मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया कि उनको बेसिकली देवनापी और पियदसी के नाम से जाना जाता था। और प्रोपेगेशन ऑफ धम्म, धम्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर है अशोका। जैसे ही देवनापी हमने बोला उसी से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये अशोका के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ थे, ये हमने पहले अभी देख लिया। तो किसको मिलाएंगे, ए को सेकंड के साथ। दयाराम साहनी कौन थे, दयाराम साहनी जो थे वो बेसिकली क्या थे, डिस्कवरी सील ऑफ हरप्पन थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे। तो जो बी है वो फर्स्ट है, डिस्कवर्ड सील ऑफ हरप्पन। सी जो है जॉन मार्शल, सी जो है फोर्थ, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। और आर.ई.एम. व्हील हमने देखा कि वो क्या थे, डी जो थे थर्ड, कि ब्राउट अ मिलिट्री प्रिसिशन इन आर्कोलॉजी। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सही ए। क्यों, देखो ध्यान से कि हमने पहले देखा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सेकंड है, तो ठीक है पहले सेकंड है ए का। बी फिर हमने देखा बी का क्या था, फर्स्ट डिस्कवरी सील एट हड़प्पा। फिर हमने देखा कि जो जॉन मार्शल थे सी, उनका आंसर था अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। और डी जो आर.ई.एम. व्हीलर थे, प्राउड ऑफ मिलिट्री प्रिसिशन इन आर्कियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज या आर करेक्ट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट जो करेक्ट है विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो ध्यान रखना है कि द फर्स्ट डायनेस्टी वाज द संगम डायनेस्टी, पहले जो डायनेस्टी थी संगम थी। तुलुवा वो रिप्लेस्ड बाय द अराविदु, तुलुवा को किसने रिप्लेस किया था, अराविदु डायनेस्टी ने। कृष्णदेव रॉय बिलोंग टू द सुलुवा डायनेस्टी। हरिहर और बुक्का वर फ्रॉम द अराविदु डायनेस्टी, कि जो हरिहर बुक्का जिन्होंने नींव रखी थी वो अराविदु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसमें कौन सा जो आंसर है करेक्ट है, इसमें केवल और केवल जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट और जो सेकंड है वो करेक्ट है कि इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वॉज द संगम डायनेस्टी, बिल्कुल करेक्ट है। तुलुवा वर रिप्लेस्ड बाय द अराविदु, ठीक है। कृष्णदेव रॉय सुलुवा से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था तुलुवा डायनेस्टी बिलोंग करते थे। और हरिहर बुक्का जो थे वो भी अराविदु डायनेस्टी बिलोंग नहीं करते। इसका आंसर है डी, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ही केवल करेक्ट स्टेटमेंट है विजयनगर के बारे में। नेक्स्ट कह रहा है अब 37 कि द 12th century witnessed the emergence of a new movement of Vaishya tradition. This continue to be important community in the region to date. Our understanding of his tradition is derived from the Vaishya composed by women and men who joined the movement. Which of the following statements correct about this tradition? ये जो ट्रेडिशन है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना कि आपको दिख रहा है। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि कह रहा है कि इट एमर्ज्ड इन केरला। फिर से एक बार उसको देख लेते हैं, ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 12th century witnessed the emergence of new movement as a वीर वैश्य ट्रेडिशन। देखा था कि 12th century के अंदर जो न्यू मूवमेंट चला था वीर वैश्य ट्रेडिशन।
दिस कंटिन्यू टू बी द इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट, कि आज तक भी वो कम्युनिटी है, जो रीजन है वो चल रहा है. आवर स्टैंडिंग ऑफ हिज ट्रेडिशन इज ड्राइव फ्रॉम द Vashchanas composed by women and men who joined this movement. Which of the following statements correct about the tradition? पहले तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर का, तो भैया मैं चैप्टर आपको बता देती हूँ. ये जो भक्ति मूवमेंट चैप्टर है उसका है, और इसमें बता रखा है क्या ये जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो केरला में इमर्ज हुआ था. ठीक है, इट वॉज लेड बाय द वाशवर्ना. This following followers were known as the Nairas and they supported the idea of caste and theory of rebirth. इसमें कह रहा है कि जो कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस ट्रेडिशन, ये जो ट्रेडिशन में कौन सा इसमें करेक्ट है. तो बोलोगे इट वाज लेड बाय द वासवन्ना. ये जो है बिल्कुल सही है कि ये जो मूवमेंट हुआ था इसको किसने लेड किया था? वासवन्ना ने. ये आपको करना. नेक्स्ट है कि विच ऑफ वन ऑफ द लीस्ट फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर. इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है वो आपको यहाँ पर बताना है ध्यान से. रूलर्स दे रखे हैं, उनके रिलीजन दे रखे हैं. ठीक है, रूलर्स और रिलीजन. चोलास तमिलनाडु, कौशल्यास उड़ीसा, सुल्तान कर्नाटका, गजापति दक्कन. तो इसका आंसर ए जो है चोलास तमिलनाडु इसका करेक्ट पेयर है. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली. अब इसको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको रीड करना है. कि शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मर्ता इन मारवाड़. शी कंसीडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर. अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात कर रहे. कृष्णा की बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती थी. उनकी शादी हुई थी, महल को उन्होंने छोड़ दिया था और जंगल में ही रही, उनके हमेशा गाना गाती रही. तो वो अब आपको समझ में अगर कौन सी भक्ति कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवोटी ऑफ सगुना भक्ति फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ये कौन सा सगुना व्यक्ति? तो इसमें दे रखा है अंडाल, गार्गी, मीराबाई, मैत्री. इसका आंसर है मीराबाई. कृष्णा के बिलवर से ही समझ में आ रहा था कि इसका आंसर क्या है, मीराबाई. नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कृष्णदेव रॉय's rule were characterized by expansion and consolidation. There was a peace and prosperity in his empire. It was credited with building some fine temples. It was defeated in the battle of Rakshasi Tangri. तो कह रहा है which above statement related to कृष्णदेव रॉय. इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कृष्णदेव रॉय के बारे में है. तो ठीक है, तो पहला तो कृष्णदेव रॉय रूल, पहला तो कृष्णदेव रॉय के बारे में ही है. There were peace and prosperity in his empire. ये भी सही है, कृष्णदेव रॉय के टाइम पे काफी प्रोस्पेरियस एम्पायर था. कह रहा है कि he was created with building some fine temples. बहुत सारे बिल्डिंग उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए. और he was defeated in the battle of राक्षसी तांगड़ी. तो जो फोर्थ है वो कृष्णदेव रॉय से बिलोंग नहीं है. तो इसका आंसर बी है. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक. स्ट्रेटजी यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर procuring raw materials may have been to send expedition to areas such as dash region of Rajasthan, copper बेसिक राजस्थान से लेके आते थे, साउथ इंडियन गोल्ड. सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. फिर से क्वेश्चन देखते हैं. स्ट्रेटजी यूज्ड बाय हड़प्पन फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल में हैव बीन सेंट एक्सपीडिशन टू एरियाज सच एज डैश रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर वो राजस्थान के किस एरिया से लेके आते थे? इसका आंसर है खेतरी, अलवर, मारवाड़. इसका आंसर है खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान. यहाँ से बेसिकली क्या लेके आते थे? वो कॉपर लेके आते थे. और साउथ इंडिया से तो गोल्ड लेके आते थे. साउथ इंडिया में वैसे भी आपको गोल्ड याद रहेगा. तो इसका आंसर है कि कौन से रीजन ऑफ राजस्थान से लेके आते थे? खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान. अब 42 क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीर और जैन फिलोसफी. इसमें से कौन सा टीचिंग कह रहा है नॉट एसोसिएटेड है महावीर या जैन फिलोसफी से? द एंटायर वर्ड इज एनिमिटेड. ये बिल्कुल सही है. अहिंसा, नॉन वायलेंस को ये लोग फॉलो करते हैं. साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्मा. ये कुछ उनका नहीं लग रहा है. अ मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन. तो ये जो सी बी है ये जो है उनसे रिलेटेड नहीं है. 43 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं.
तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बुद्धा इज नॉट करेक्ट, बुद्धा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, वो आपको समझ में आ गया कि पिलीग्राम सच एज फाइयार और कह रहा है जैंग ट्रैवल फ्रॉम चाइना इंडिया फॉर नॉलेज, बुद्धिस्ट वर रिसीव एज डीपली कंपनसेट बीइंग, बुद्धिस्ट accumulated merit through their efforts and used it attain nibbana, और महायान लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल, तो महायान मतलब ग्रेट व्हीकल, ये भी समझ आ रहा है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट है। तो बुद्धिस्ट, ये जो टॉपिक है कि बुद्धिस्ट एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स एंड यूज टू अटेन निबाना, ये जो है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिगार्डिंग सूफीज्म इन इंडिया, इंडिया के सूफीज्म के बारे में इसमें बताना है। कि इसमें है पहला कि दे टर्न टू asceticism and mysticism to protest against the growing materialism, they sought an interpretation of Quran on the basis of their experience. Amir Khusro was the disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia, Sheikh Muhyiddin Chishi was from Delhi। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते ताकि हमें समझ में आ जाए। दे टर्न टू asceticism of mysticism protest against, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो है वो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल assertion, अदर लेबल इज रीजन। तो assertion रीजन के फिर से क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, फिर से हम कर लेते हैं। कह रहा है कृष्णदेव रॉयज रूल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। कृष्णदेव रॉय का जो टाइम पीरियड था उसे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का, बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर भी देखा है कृष्णदेव रॉय के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट है। विजयनगरा किंगडम अक्वायर्ड लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर ड्यू टू मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें कह रहा है कि जो भी मतलब विजयनगर के जो किंगडम थे उन्होंने एक्वायर करे थे लैंड जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में थे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के कारण, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इसमें है कि बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ फॉल्स, assertion correct, reason not correct, assertion correct but reason correct but assertion is not correct। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा कि both A and B are true और R is a correct explanation of A, क्योंकि लिखा हुआ ना कि जो कृष्णदेव रॉय थे उन्होंने एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन और इसीलिए विजयनगर किंगडम जो थे उन्होंने एक्वायर कर लिया था तुंगभद्रा रिवर कृष्णा रिवर के पास जो लैंड थी। अब हम करेंगे 46 क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा आई होप। तो इसमें आपको पिक्चर देख लिया आप लोगों ने। तो कह रहा है विच स्कूल ऑफ आर्ट इज एविडेंस ऑन द इमेज ऑफ बोधिस्ता, इसमें कौन सा स्कूल, गांधारा, मथुरा, ग्रीको रोमन, अमरावती। तो इसका आंसर है ए, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट हमारा आंसर है, अब हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, हम सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। चलिए तो चलिए इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे द्रौपदी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी, क्योंकि महाभारत जिसने भी देखा होगा उसको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कह रहा है इसमें कि द्रौपदी इज सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर whether he had lost himself before taking her। द्रौपदी ने उसे पूछा युधिष्ठिर से whether he had lost himself, क्या खुद को हार चुके थे, before taking her, मुझे मतलब दाव पे लगाने से पहले। Two contrary opinion were expressed in response this question। One that even if Yudhishthira had lost himself earlier, कि अगर वो खुद वो पहले हार चुके थे, his wife remained under his control, उसकी वाइफ अभी भी कंट्रोल थी, so he could stake her, इसीलिए उसकी वाइफ अभी भी उसके कंट्रोल में थी और उसने वाइफ को दाव पे लगा दिया। सेकंड that an unfree man, कि जो मैन फ्री नहीं है, दूसरे का गुलाम बन चुका है, क्योंकि आप तो खुद को हार चुके हैं, आप दूसरे के गुलाम बन चुके हैं। As Yudhishthira was when he had lost himself, जब युधिष्ठिर आपने अपने वो खुद को खो दिया,
वुड नॉट स्टेक अनदर पर्सन, जब आप खुद ही अनफ्री नहीं है तो आप दूसरों को कैसे स्टेक पे लगा सकते हैं। द मैटर रिमेन अनरिसॉल्व, अल्टीमेटली धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड टू द पांडवा एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन महाभारत के अंदर दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर जो है उसके साथ क्या नाम है उसका, जो कौरव के जो साथ उनका वो शतरंज का गेम होता है और उसमें जो वो अपने पांचों भाइयों को हार जाते हैं, खुद भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी स्टेक पे लगा देते हैं। तो ये जो बेसिकली है, तब उसके बाद युधिष्ठिर से इस तरह के क्वेश्चंस किए गए थे। तो कह रहा है टू whom डिड द्रौपदी आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर लूजिंग इन डाइस गेम, डाइस गेम में हारने के बाद ये जो क्वेश्चन है द्रौपदी ने किससे किया था, युधिष्ठिर से, दुर्योधना से, धृतराष्ट्र से या भीष्म से। तो आंसर है ये युधिष्ठिर से इसने सवाल पूछा था, भैया जब आप खुद को हार चुके थे और एक हारे हुए इंसान को दूसरों को स्टेक पे लगाने की कैसी परमिशन मिल सकती है। इसका आंसर है युधिष्ठिर, याद रखना है। दूसरा है कि व्हाई इज द्रौपदी रेजिंग दिस क्वेश्चन, द्रौपदी ने क्वेश्चन क्यों उठाया। कह रहा है शी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ, एज अ वाइफ वो अपना पोजीशन जानना चाहती थी कि क्या है। शी वांटेड टू चैलेंज द कौरवास, कौरवा को चैलेंज देना चाहती थी। शी वांटेड टू इंस्टिगेट द पांडवास फॉर वॉर, वॉर युद्ध के लिए उनको मतलब प्रभावित कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी। शी वांटेड टू ह्यूमिलेट द पांडवा, वो पांडवा को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो आंसर है शी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ, वो जानना चाहती थी अपना बेसिकली कि एज अ वाइफ उनकी क्या पोजीशन। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट टू हर ह्यूमिलेशन ट्रीटमेंट। आपको पता है कि उसका चीरहरण हुआ था, कितने ज्यादा उसको इंसल्ट किया गया था, पूरी भरी सभा में इतने सारे लोग, उसके इतने बड़े बड़े फैमिली मेंबर बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरह उसको ह्यूमिलेट किया गया। तो कह रहा हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट, द्रौपदी ने उसका कैसा रिएक्शन दिया। शी रेज द लीगल इश्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, शी चैलेंज कंटेस्ट ऑफ पेट्रियोटिक मैरिज, शी सिंबलाइज द फिगर ऑफ अल्टीमेट लॉर्ड मास्टर एंड ओनर, she cried in shock and dismay the treatment that she faced as a wife। तो क्या उस तरह से उसने ट्रीट किया। तो कह रहा है ना कि उसने she cried in shock and dismay at the treatment that she faced as a wife, कि जो डी इसका आंसर है कि बहुत ज्यादा शॉक हुई और देखा उसने किस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, ये इसका सही है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्ट एट द एंड, एंड में धृतराष्ट्र पता है ना जिसने अंधा था, तो वो जो था उसने कैसे रिएक्ट किया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र रिस्टोर्टेड पर्सनल फ्रीडम टू द पांडव एंड द्रौपदी, कि जो उन्होंने जो फ्रीडम की बात की थी। धृतराष्ट्र कंपेल्ड द पांडवा टू स्टे विद कौरवा, कौरवा के साथ रहो। धृतराष्ट्र ऑर्डर्ड दुर्योधना टू अपोलाइज, उससे माफी मांगो। इतनी हिम्मत तो धृतराष्ट्र में थी नहीं, अगर इतनी हिम्मत होती तो ये जो दुर्योधन है वो इतना बदतमीज कभी भी होता ही नहीं। धृतराष्ट्र कॉल्ड युधिष्ठिर टू रिस्टोर देयर पावर, धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर को अपने पावर उसको वापस देने की बात की। तो इसका आंसर है कि धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड पर्सनल फ्रीडम टू द पांडवा एंड द्रौपदी, क्योंकि मैं उसको आजाद। हाउ डू यू इवैल्यूट द पोजीशन ऑफ द्रौपदी एज अ वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस। हाउ डू यू इवैल्यूट, कैसे इनको इवैल्यूट करेंगे पोजीशन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी को एज अ वाइफ इन पूरे केसेस के अंदर। इज शी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, कि उसने अपने हस्बैंड का जो बिहेवियर उसको ऑब्जेक्ट किया था। शी हैड द प्रॉपर्टी राइट लाइक हर हस्बैंड, कि जैसे उसके हस्बैंड का प्रॉपर्टी पे अधिकार है उसका भी अधिकार है। द फैमिली हैड कंप्लीट राइट ओवर हर, उसके ऊपर। शी वॉज हैविंग हेटर्ड फीलिंग फॉर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा घृणा भाव उसके आ गई थी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कि she objected over the behavior of her husband, कि उसने इसका विरोध किया था अपने हस्बैंड के। कह रहा हाउ डिड द्रौपदी क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमनहुड, ये जो औरत के क्वेश्चन ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल था, और ये कोई भी समाज ऐसा नहीं कह सकता कि एक हस्बैंड एक गेम के अंदर जुआ था एक तरह से, उसमें अपनी वाइफ को हार जाए, और उस वाइफ को हारने के बाद उस पूरी भरी सभा में जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, एक औरत के ऊपर, एक अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये एक बहुत शर्म की बात थी कि ऐसे हमारे इतिहास में अगर सच में ऐसा हुआ, अब सही गलत किसी को नहीं पता, लेकिन अगर कभी हमारे इतिहास में ऐसा हुआ एक औरत के साथ, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। तो कह रहा है यहाँ पे कि हाउ वर द्रौपदी क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेन, कह रहा है शी रेज अ क्वेश्चन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि भैया उसने वुमेन के स्टेटस पे सवाल उठाए, वुमेन के अस्तित्व पे सवाल उठाए। शी टुक स्टैंड फॉर पेट्रियोटिक नॉर्म्स,
शी रेज्ड ऑल पैसिव नेचर क्वेश्चन, शी क्वाइटली एक्सेप्टेड हर पोलाइट। क्या उसने एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं किया। शी रेज्ड अ क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन उठाया ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन, और ये बहुत जरूरी था कि आप किसी भी औरत के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी गेम में उसको स्टेक पे लगा दे और हार जाए। उसके बाद जो भी हुआ वो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, ये बहुत शर्मनाक है। तो कह रहे रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहे हियर इज अ कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू कबीर, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू, who led say to astray, God is called by many names, जैसे अल्लाह भी बोलते हैं, राम बोलते हैं, करीम बोलते हैं, केशव, हरि एंड हजरत। Gold may be shaped into rings, bangles, is not gold all the same. So distance are only word we invent. Kabir said they are both mistaken. Neither can find the only Ram. One kills the goat, and other cow. They waste their lives in disputation. इन्होंने कहा था कि भैया ये जो हम मतलब भगवान एक ही है, हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम हमने इन्वेंट कर लिए हैं। ये जो लड़ाई धर्म के नाम पे लड़ाई है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये अल्लाह है, ये राम है, तो ये बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं, ये फालतू की लड़ाई है, हमें ये लड़ाई उसकी बेटर है कि हम भगवान को स्मरण करें। तो इसमें कह रहा है बेसिकली कि आइडेंटिफाई द कन्वर्सेशन ऑफ कबीर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें क्या कहने की बात की गई है, इसमें आंसर है मोनोसिस्टिक एस्पेक्ट। नेक्स्ट है कबीर यूज डिफरेंट नेम फॉर गॉड और द सुप्रीम पावर, व्हाट कैन वन इन्फेयर फ्रॉम दिस। आपको पता है हम जिसे भगवान कहते हैं, सुप्रीम पावर के पूरे अर्थ को वही चला रहे हैं, उसमें कौन से डिफरेंट नेम यूज किया, व्हाट कैन बी इन्फेयर फ्रॉम दिस। इसमें हमने क्या बेसिकली बताने की उन्होंने कोशिश की है कि कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, भाई सच्चाई क्या है, कि दुनिया की जो अल्टीमेट सच्चाई है कि कोई ना कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको गाइड कर रहा है, और उसको अलग अलग धर्म के नाम, अलग अलग लोग नाम से हमने उसको डिस्कवर किया है, पर वास्तव में वो एक ही है। कह रहे कि हाउ हैज कबीर कॉम्पोजिशन प्रमोट कम्युनल हार्मनी एट लार्ज। कम्युनल हार्मनी, तो कह रहे कबीर मेंशन्ड अबाउट वन गॉड इन ऑल, कि उन्होंने हमेशा से कहा है, उन्होंने, आपको पता होगा कबीर किस धर्म के थे, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग कहते वो हिंदू थे, कुछ लोग कहते वो मुस्लिम थे, बढ़ने के बाद तक भी उनका ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो कबीर का बेसिकली यही कहना था कि भैया जो भगवान है वो एक ही है, ये अल्लाह और ये गुलाम रहीम ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रही ही क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिस, ही वाज हिंदू बाय बर्थ, ऐसा वो बाय बर्थ हिंदू थे, मुस्लिम थे, खैर ये तो आज तक पता किसी को नहीं चल सका। बेस वो कहने की कोशिश करते हैं कि भगवान एक ही है, हमें धर्म के नाम पे लड़ना नहीं है, बल्कि धर्म को बचाना है, धर्म के आधार के बेसिस पे हमें चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कबीर फिलोसफी, इसमें से कौन सा जो है कबीर की फिलोसफी का पार्ट है। कह रहे ना कि ही यूज्ड कंटेशन एज शब्द और शून्य। ये ध्यान रखना कि वो मानते थे, पता आपको कि शब्द और शून्य है, मतलब कि जो भगवान है वो बेसिकली निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे, और उनका मानना था कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो शून्य है, वो मतलब दिखते नहीं है, हम उनके मैजिक को, उनके पावर को हम फील कर सकते हैं, बट हम उनकी कोई इमेज जो है उन चीज को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है कि जो कबीर है, पोएट्री हैज अ लिटरली एज वेल एज फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब दिस एसेंस। तो उसने क्या कहा था, ये जो इसका आंसर है डी, गॉड इज बेस्ड ऑन रेइनकार्नेशन, ये वाला जो इसका आंसर है डी वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कबीर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कबीर जो थे निर्गुण भक्ति पे बिलीव करते थे, ही बिलीव इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, वो पहले बताया मैंने, वो मूर्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो पूजा भी नहीं करते थे, वो बोलते भगवान जो है वो शून्य है, वो मतलब उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। He wanted to remove the differences based on the caste and religion. He condemned जो सुपरस्टिशियस था इस चीज के वो काफी अगेंस्ट थे। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि सारे ही चीजों जो है वो कबीर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सी इसका ऑप्शन। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैप दे रखा है, इसमें लोकेशन को स्पेसिफाई करना है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा जो आपके भी स्क्रीन पे है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते, मैप दिख रहा है, हम क्वेश्चन करते हैं कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्किंग एज मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन। देख रहे हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन,
आइडेंटिफाई इट फॉलोइंग ऑप्शन, गिरनर, सोपनारा, संयुति, और तो इसका आंसर है गिरनर। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही, ए जो है वो सही है, ध्यान रखना, आपको गलती से बी लगा है, पर आंसर इसका ए है। कह रहा है वन ऑफ द ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क ऑन द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ सेकेंडरी सेंचुरी। आपको दिख रहा होगा बी बी मार्क्ड है, जो बी है वो कौन सा है, इसका आंसर है फुअर्ड, जो डी है इसका सही आंसर है, बी मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, कह रहा है कि 60 विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें कौन सा पिलर और इंस्क्रिप्शन है, तोपरा, मथुरा, कन्नौज और पुअर। तो इसका आंसर है तोपरा फर्स्ट। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैड द पिलर इंस्क्रिप्शन, तोपरा। तो इसके साथ ही हमारे 60 के 60 सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, जिसने भी चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा उसको सारे आंसर्स आते रहेंगे। सेम ऐसे ही पैटर्न के 3-4 पेपर मैंने और तैयार किए, जो आपको विनिंग क्वेस्ट ऐप पे मिल जाएंगे। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया अभी जाके विनिंग क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी के सारे सब्जेक्ट, सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, फीडबैक हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।